नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। आज अंजू की रसोई में मैं बनाने जा रही हूँ दाल खिचड़ी। जी हाँ, आज मैं आपसे खिचड़ी रेसिपी शेयर करूँगी। दाल खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 तरह की दाल ली है। आप चाहें तो इसमें मिक्स दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनती है ये। दाल में मैंने यहाँ पे 25 ग्राम अरहर दाल, 25 ग्राम धुली हुई मूँग, 25 ग्राम धुली हुई उड़द, साथ ही मैंने यहाँ पे 25 ग्राम चने दाल का यूज़ किया है। अगर हम हाथ से नापे तो ये 2-2 मुट्ठी लगभग दाल होगी। और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल, लगभग ये 200 ग्राम चावल है। आप अपने अंदाज से इसका चावल और दाल कम कर सकते हैं। लगभग मैं यहाँ पर 4 लोगों के लिए खिचड़ी तैयार करूँगी। दाल खिचड़ी में डालने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ यूज़ की हैं। हरी मटर 1 कटोरी, थोड़ी सी हरी बीन्स और गोभी, साथ ही 2 कटे हुए टमाटर और 1 कटा हुआ आलू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी दाल। सबसे पहले मैं जो दाल है और चावल है उसे अच्छे से धो लूँगी 3 से 4 पानी तक। सारी सब्जियों को मैंने पहले से धो लिया था। दाल खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर लिया है और कुकर को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे ताकि सब्जी जो है वो भुन जाए। ऑयल लगभग मैं 5 बड़े चम्मच डालूंगी। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म हो जाने देना है। सब्जी भूनते समय मैं 2 कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन का मैं यूज़ करूँगी। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं जो लहसुन, अदरक और मिर्चा है कट करके रखा था उसमें डाल दूंगी। इसमें आँच को हमें मीडियम ही रखना है। इसको हम चला लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी गोभी और बीन्स। मटर डाल देंगे, आलू, और इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे खुले में ही पका लूंगी। आंच को हमें मीडियम रखना है। सब्जियां जो हैं वो अच्छे से भून चुकी हैं। हमें इसे बहुत नहीं भूनना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार नमक, साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर। टमाटर डाल देंगे और 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसको अच्छे से चला लें ताकि मसाला सब्जियों में से अच्छे से मिक्स हो जाए। दो से 3 मिनट हो चुका है। मसाले जो हैं वो भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी चावल और दाल। सारी दाल और चावल मैंने अच्छे से धो लिया था। आप चाहें तो दाल और चावल को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख सकते हैं। उससे क्या है, खिचड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। सब मिक्स कर लेंगे। हैं अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हमें ज़्यादा ही डालना है ताकि जो खिचड़ी है वो थोड़ी सी गीली बने, सूखी सूखी बिल्कुल ना बने। आधा भगोना मैं पानी और डाल दूंगी। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। मैं इसे मीडियम आंच पे 2 सीटी आने तक अच्छे से पका लूंगी। कुकर से 2 सीटी आ चुकी है और दाल खिचड़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है। चलिए इसे ओपन कर लें। दाल खिचड़ी बनके अच्छे से हमारी तैयार है। ना ये पतला है, ना ही ये बहुत गाढ़ा है। तो दाल खिचड़ी अच्छे से पक चुकी है। अब बारी है इसमें अच्छे से तड़के की। तो फटाफट से एक अच्छा सा तड़का लगा के इसको हम रेडी कर देते हैं सर्व करने के लिए। दाल खिचड़ी में तड़का देने के लिए एक छोटी सी कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी।
घी को हम अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे और घी को हम थोड़ा सा गर्म भी कर लेते हैं। घी गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगी 1 चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच हींग और कुछ करी पत्ते। साथ ही मैं यहाँ पर यूज करूंगी 1 डंडी लहसुन का पत्ता। इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा लहसुन के पत्ते से। इसको हम मिक्स कर लेंगे। हल्का सा हम ब्राउन होने देंगे इसको। लहसुन अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सिर्फ कलर के लिए मैं ये यूज़ करूंगी। आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में इसमें हरी मिर्च यूज़ की थी। तो तड़का रेडी है। गैस को हम बंद कर देंगे और तड़के को हम डाल देंगे खिचड़ी पर। तड़के को हम डाल देंगे खिचड़ी पर। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ी सी हरी धनिया। तो दोस्तों बन के तैयार है हमारी दाल खिचड़ी। अगर आपको मेरे दाल खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।